हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? मैम अच्छे तो नहीं है मैम, जेएचएल का पेपर है मैम, क्या करें? लास्ट 3 दिन रह गए हैं, तो यार टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बताती हूँ। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो मेरे बच्चे, 29 होगा आपके पास, अगले पूरे 2 दिन है और आज का आधा दिन है, ठीक है? अब 29 हमें कोशिश करनी है कि यहां हम बड़े चैप्टर्स निपटा दें। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं रजे? क्योंकि एंड में जाते जाते ना हम पैनिक हो जाएंगे, ठीक है? और इस तरीके से पैनिक होंगे कि अगर कोई चैप्टर बड़ा है ना तो हम उसे कर ही नहीं पाएंगे। तो लास्ट के लिए हमें छोटे चैप्टर्स रखने हैं, या ऐसे चैप्टर्स रखने हैं जो ऑलरेडी मैंने 3-3 4-4 बार पढ़े हूं। जैसे अगर मैं चैप्टर की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यस और नो, उसके बाद बीएनएस और बीएनएसएस, और उसके बाद अगर एक और ले लूं, आर्बिट्रेशन। मुझे कोशिश करनी है कि मेरे ये 4 चैप्टर्स आज ही हो जाएं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, बहुत हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर हैं। इन चैप्टर्स को रिवाइज करने में इफेक्टिवली कम से कम 2.5-2.5 घंटे लगेंगे। तो 2.5-2.5 अगर आप देखो तो भाई 10 घंटे तो यही हो गए। तो अगर आप ये चैप्टर कल उठाओगे या परसों, तो बिल्कुल भी मत उठाना। क्योंकि होगा क्या मेरे बच्चे, अब एक चैप्टर पे जब आपके 3 घंटे लगेंगे ना, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे और बहुत पैनिक हो जाओगे। तो आप जिस समय ये वीडियो देख रहे हो, अगर कोई छोटा चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो अपनी नोटबुक्स को क्लोज करो और बड़े चैप्टर उठाओ। और कोशिश करो कि कल उठने से पहले, अगर आप आज की रात भी मान लो पूरी जागोगे, अगर आपको एग्जाम्स हैं तो ऑब्वियसली, या तो सुबह जल्दी उठोगे तो पूरी रात जागोगे, तो सोने से पहले आप कोशिश करो कि ये चारों चैप्टर्स आपके एकदम डन हो। डन मैम कैसे होंगे? आप इनके नोट्स पढ़ लो और नोट्स के साथ आप इनके पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है? ये चीज मुझे ध्यान रखनी है कि मुझे 4 चैप्टर्स आज ही डन करके रखने हैं। उसके बाद जो कल की डेट आएगी, अब कल मेरे पास पूरा दिन है, ठीक है? अब आप जेईजेली पढ़ना मेरे बच्चे, कल आपके पास पूरा दिन है। तो आप कल उठा लो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनकी वेटेज भी ज्यादा है। टोट हो गया, ठीक है? पहले देखो, इसको ऐसे डिवाइड करो कल के पूरे दिन को। एक तो कल का पूरा दिन होगा आपका फर्स्ट हाफ, यस और नो, और उसके बाद होगा आपका सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में उठा लो आप बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टॉट हो गया, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, उसके बाद आप लिमिटेशन हो गया, ठीक है जी? उसके बाद आपका हो गया आरटीआई हो गया, उसके बाद आपका एविडेंस एक्ट हो गया। तो मुझे कोशिश करनी है कि मेरे फर्स्ट हाफ में ये 5 चैप्टर्स मैं बहुत बढ़िया तरीके से कर लूं, ठीक है? उसके बाद इन चैप्टर्स पे हमें मैक्सिमम 1-1 आवर लगाना है रिवाइज करने में, मैक्सिमम 1 आवर, ठीक है? 1-1 घंटे से ज्यादा, 1 घंटा लगा लो या 1.5 घंटा लगा लो, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है हमें इस चैप्टर को रिवाइज करने में। फिर सेकेंड हाफ में जो याद करने वाले चैप्टर्स हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, सोर्सेज ऑफ लॉ, नेगोशिएबल, आईटी एक्ट, और एक आधा चैप्टर अगर मैं भूल गई हूं तो वो लगा देना, यस। सोर्सेज ऑफ लॉ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सीपीसी, यस। सीपीसी भी आप कोशिश करोगे कि आज ही कर लेना। अगर सीपीसी आज नहीं हो जाता है तो कल पे ले जाना, ठीक है? इसमें से एक नीचे लेकर आकर के यहां सीपीसी लगा लेना। सीपीसी पर भी आपको 2 से 2.5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे रिवाइज करने में। या फिर एक काम करना, आप यहां से आर्बिट्रेशन आज के लिए हटा करके ना सीपीसी लगा दो, आर्बिट्रेशन थर्ड वाले में डाल दो, थोड़ा भी करके जाओगे तो काम चल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से ना आपको अपनी रिवीजन का पैटर्न रखना है और एकदम शांत होकर के रिवीजन करनी है। आप मेरी बात समझो, मेरे सारे के सारे या तो आपको मैराथन में मिल जाएंगे या तो आपको वन शॉट्स में मिल जाएंगे, ठीक है? अगर आपसे खुद से रिवीजन हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही तो आप मैराथन 2x पे देखो, ठीक है? आप वन शॉट्स 2x पे देखो। आई एम नॉट टेलिंग यू कि दोबारा से शुरू करो, मैं ये बोल रही हूँ 2x पे देखो। सो दैट क्या होगा, जब आप मुझे 2x पे सुनोगे तो आप साथ साथ फटाफट से उतनी ही स्पीड में पढ़ते भी जाओगे। और इन चैप्टर्स को करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इनको रीड करना है, इनके पीवाईक्यू भी करने हैं।
तो इस तरीके से मुझे पूरी कोशिश करनी है कि कल रात तक, मतलब परसों सुबह उठने से पहले, मेरा पूरा जीआईजीएल का सिलेबस एक बार में कंप्लीट हो। परसों के लिए मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये हम पेपर से एक दिन पहले रिवाइज करेंगे, नहीं, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले हम चलाएंगे ब्रह्मास्त्र। मैम उसका मतलब क्या है? यानी आपका 1 को पेपर है तो 31 को हम सुबह 9 बजे मिलेंगे, 9 से 12 तक हम जीआईजीएल का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और साथ ही में मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस करने का समय नहीं है। यस और नो? आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको रिविजन्स करनी है, आपको पीवाईक्यूज करने हैं, तो वो सिचुएशन तो मुझ पे छोड़ दो। और होगा क्या, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले तुम राइटिंग प्रैक्टिस करोगे और पेपर से एक दिन पहले तुम क्वेश्चंस को देखोगे और पेपर के पैटर्न को देखोगे, तो तुम्हें पेपर में जाके सब बड़ा इजी ऑटोमेटिकली लगेगा। तो डेलिबरेटली मैंने ये आपका सेशन 31 को ही रखवाया है कि भाई देखो हम मिलेंगे, एक भी मिनट बिना वेस्ट करे पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, उस पेपर को लिख करके देखेंगे। तो 12 बजे तक मेरा ये सेशन चला और फिर शाम को 7 बजे हम दोबारा मिलेंगे फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी तुमने रिवाइज किया होगा ना पूरा जीआईजीएल, उसका क्रक्स मैं तुम्हें 2 घंटे में करवा दूंगी। और अब ये जो 12 से 7 बजे का मेरा समय बचा है, इसमें तुम्हें ये देखना है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारा वीक रह गया है तो उसे दोबारा से रिवाइज कर लो। बस ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तुम्हारे जीआईजीएल एग्जाम्स की। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप जब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना, आप बहुत इजीली पूरा सिलेबस करोगे। और दूसरी चीज, जब भी आप चैप्टर्स लेकर के बैठो ना तो उन्हें टाइम दो। जैसे मैंने क्या बोला कि मान लो मैं सुबह 5 बजे सो रही हूं और अभी मेरे पास अप्रोक्सीमेटली शाम के 5 से सुबह के 5 12 घंटे है और मुझे ये 4 चैप्टर्स 12 घंटे में कंप्लीट करने हैं, तो मतलब हर चैप्टर को मैं 2.5 से 3 घंटे की एवरेज दूंगी। तो टाइमर लगा लो भाई कि तुमने स्टार्ट किया सीपीसी, टाइमर लगा लिया 2.5 घंटे कि 2.5 घंटे में तुम्हें सीपीसी कंप्लीट करना ही करना है, वरना पता क्या होगा, तुम्हारे 4 घंटे बीत जाएंगे और तुम्हारा सीपीसी नहीं हो पाएगा। तो आप टाइमर लगा के करो। जो ये वाले चैप्टर्स हैं मैक्सिमम 1 आवर, मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट। अब जैसे टॉट है, टॉट में आपको 1.5 घंटा लग सकता है या 1 आवर 15 मिनट्स लग सकते हैं, तो टाइमर लगाओ, टाइमर लगा करके करो। अब परसों सुबह तक मेरा सब आ रहा जीआईजीएल हो गया, सब जीआईजीएल हो गया। अब मैंने जीआईजीएल का पेपर भी सॉल्व कर लिया 31 को 12 बजे तक और राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, खत्म। ठीक है, पेपर भी सॉल्व हो गया, राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और अभी 12 बजे मेरा पेपर कल है। तो अब मैं ये देखूंगी कि क्या मेरा कोई वीक टॉपिक है, क्या कोई ऐसा टॉपिक है जिसको मुझे दोबारा रिवाइज करना है, तो मैं 3-4 घंटे लगा करके वो दोबारा से टॉपिक रिवाइज करूंगी, मेरा जीआईजीएल खत्म। अब फिर हम 7 बजे मिलेंगे और 7 से 9 फिर हम फटाफट से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब 9 बज गए, अगली सुबह 9 बजे मेरा पेपर है। अब उसमें आप खाना खाना, आराम से सोना, थोड़ा बहुत रिवाइज करना हुआ तो कर लेना। अब से 2 से 3 दिन हम सिर्फ जीआईजीएल पे फोकस रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पहला पेपर अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो टोन सेट हो जाएगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। जो सेशंस लेने के लिए जरूरी है मैं वो सारे के सारे सेशंस तुम्हारे लेकर आऊंगी। ठीक है, एक बार फटाफट से बता दो, मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, टेंशन नहीं लेनी। मैं कुछ पूछी। बाय बाय।